नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। यदि आप महिला कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए ही बना रहा हूं। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भोपाल रेल मंडल संभवतः गंभीर नहीं है। इसका उदाहरण सामने आया गुरुवार को हुए महिला सुरक्षा कार्यक्रम में। भोपाल रेल मंडल में राष्ट्रीय महिला आयोग और आरपीएफ भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में महिला सुरक्षा पर सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में महिलाओं को भेजने की जिम्मेदारी संबंधित ब्रांच अधिकारियों की थी, परंतु जब अभिभावक यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहां के मामले में कहूं तो डीआरएम ही शुतुरमुर्ग जैसा बर्ताव करने लगे तो महिलाओं के प्रति कौन संवेदनशीलता दिखाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ इस कार्यक्रम में, यानी वास्तविक जरूरतमंद महिला कर्मचारियों को, यानी जो फील्ड ड्यूटी कर रही हैं, उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। यहां तक कि एक महिला कर्मी को पहले बुलाया और बाद में यह कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, आपको इस कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर कार्यक्रम में हुई खाना पूर्ति। आज के छुपा खेल में बताऊंगा कि महिला सुरक्षा को लेकर भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों की रुचि ना के बराबर है। नतीजा, महिला कर्मचारी डर के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। गुरुवार को हुए इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या था? आमंत्रण पत्र पढ़कर तो यही प्रतीत होता है कि महिला सुरक्षा ही मूल उद्देश्य था, परंतु जब इस कार्यक्रम में यानी सेमिनार में महिलाओं को भेजने की बात आई तो अधिकारियों ने कर ली खाना पूर्ति और मंशा हो गई संदेहास्पद। अब आप ही बताइए कि महिला सुरक्षा संबंधित सेमिनार और प्रशिक्षण की सबसे पहले आवश्यकता किसको है? स्वाभाविक बात है, जो महिलाएं फील्ड में काम कर रही हैं, दिन और रात अकेले ड्यूटी कर रही हैं, जैसे महिला लोको पायलट, महिला कर्मी जो रेलवे स्टेशन में दिन और रात ड्यूटी कर रही हैं, 24 घंटे नाइट शिफ्ट, आप देखिएगा, इन महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करना, अंधेरे में इधर से उधर जाना, अभद्र लोगों को डील करना, आदि आदि सारी समस्याएं हैं। और यही वो महिला कर्मी है जिनको 24 घंटे आम जन के बीच रहकर काम करना पड़ता है। और जो महिला कर्मी डीआरएम कार्यालय में 9 to 5 की नौकरी करती हैं, उन्हें संभवतः इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ऐसे प्रशिक्षण। यानी दोनों श्रेणियों में यदि चुनना हो तो लिमिटेड सीट है, तो पहले फील्ड में काम करने वाली महिला कर्मियों को ऐसे सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा जाना चाहिए यदि सीट लिमिटेड है। परंतु भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी शायद इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए जब आरपीएफ ने कहा कि महिला सुरक्षा संबंधित सेमिनार और प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु महिला कर्मियों के नाम भेजिए, तो ब्रांच अधिकारियों ने डीआरएम कार्यालय में कार्यरत उन महिला कर्मियों को तवज्जो दी, यानी प्रायोरिटी दी, जो एक सुरक्षित वातावरण में कार्य कर रही हैं, लेकिन फील्ड पोस्टिंग वाली महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। गंभीर विषय है, जिनको जरूरत है उनको नहीं। अब ऐसे में फील्ड में काम करने वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा हेतु कौन जिम्मेदार होगा? अब आप जाकर देखिए कैसे एक महिला लोको पायलट रात में ड्यूटी करती है, घंटों वीरान इलाके में इंजन में रहना पड़ता है। यहां तक कि रात में इंजन साइडिंग में कई बार जब लगाते हैं, वहां से स्टेशन तक आने में कितना खतरा होता है, अंधेरा। रेलवे स्टेशन में कार्यरत महिला कर्मियों से पूछिए उनका दर्द। रात में कैसे कैसे लोग स्टेशन आते हैं, शराबी भी आते हैं। 2 साल पहले ही रीवा स्टेशन में रात के वक्त एक महिला कर्मी का बलात्कार करने का प्रयास किया गया था सामाजिक तत्व के द्वारा। हालांकि महिला कर्मी ने भागकर अपनी असमत बचाई, तब भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे महिला कर्मियों की सुरक्षा पर। ऐसे में रेलवे को फील्ड में कार्यरत महिला कर्मियों को सेल्फ डिफेंस आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए। और गुरुवार को हुए कार्यक्रम में इन्हीं महिलाओं को, 29 अगस्त के कार्यक्रम में इन्हीं महिलाओं को दूर रखा गया। यदि पूरे देखा जाए कौन कौन आया था, तो उनमें ज्यादातर 9 to 5 वाली मिलेगी। यहां तक कि कमर्शियल शाखा की एक महिला कर्मचारी को पहले इस सेमिनार में जाने के लिए कहा गया और बाद में यह कहते हुए मना कर दिया
कि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। सोचिए जरा, कैसी मानसिकता है इन रेलवे अधिकारियों की। एक महिला कर्मी को पहले बोला जाइए जो फील्ड पोस्टिंग में है, और उनको बाद में कह दिया आपको जरूरत नहीं। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से निवेदन करता हूं कि महिला सुरक्षा संबंधित सेमिनार और प्रशिक्षण में फील्ड पोस्टिंग वाली महिलाओं को प्राथमिकता दें, उसके बाद सेफ एनवायरनमेंट में काम करने वाली महिलाओं को, यानी 9 to 5। मैं यह नहीं कहता कि डीआरएम बिल्डिंग में कार्यरत महिलाओं को इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए, परंतु ज्यादा खतरा फील्ड में कार्यरत महिलाओं को है, यानी प्रायोरिटी जब दें तो पहले उनको दें। भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी ने मीडिया से सवाल सुनना ही लगभग बंद कर दिया, कम से कम मेरे सवाल तो नहीं सुनते, और समाधान निकालने की बजाय शुतुरमुर्ग वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं, यानी कि उनको लगता है सवाल नहीं सुनूंगा तो समस्या ही नहीं आएगी। बहरहाल, जल्द ही महिला कर्मियों की वास्तविक स्थिति के बारे में एक और रिपोर्ट पेश करूंगा और बताऊंगा कि भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में महिला कर्मियों के साथ क्या क्या घटित हो रहा है। भूलिएगा नहीं, एक महिला लोको पायलट को बाथरूम जाने से रोका गया था, मैंने खबर भी बनाई। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जिसकी रिपोर्ट जल्द ही ग्राउंड रिपोर्ट पेश करूंगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जहां तक संभव हो इस खबर को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि महिलाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो, और जब निर्णय लेना हो कि किनको पहले भेजना है तो फील्ड पोस्टिंग वाले महिला कर्मियों को पहले भेजिए। जो 9 to 5 सेफ एनवायरनमेंट डीआरएम बिल्डिंग में कार्यरत है उनको बाद में भी भेजा जा सकता है। ठीक वैसे ही जब आप खाना खिलाइए तो जो 2 दिन से भूखा है पहले उसको खिलाइए, जो रोज सुबह शाम खा रहा है उसको बाद में भी खिलाएंगे तो चल जाएगा। खैर, मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप अपनी टिप्पणी जरूर भेजिएगा मेरी खबर पर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।